नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी को भी बस में कैसे करें। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा जो इस तरह की बातें करते हैं कि हम किसी के भी मन को बस में कर सकते हैं, या फिर आपने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वीडियोस ऐसे देखे होंगे जो ये कहते हैं कि आप ऐसा करोगे तो सामने वाले को आप बस में कर लोगे, और ये टोटका करोगे तो आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। क्या ये टोटके काम करते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन क्या अगर हम मन की बात करें, हम बस की बात करें, तो क्या हमारा मन हमारे बस में है? आज हम घर में बैठते हैं, सोचते हैं कि चलो थोड़ी माला कर ली जाए, तो क्या हम माला कर पाते हैं? हम माला ले लेते हैं हाथ में, फिर भी हमारा दिमाग कहीं ना कहीं चलता रहता है। हम भगवान के मंदिर में बैठते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। हम अभी भी कहीं बैठे हैं और हमारा मन कहीं और है। कुल मिला के हम अपने मन को बस में नहीं कर सकते। अगर बात गीता की जाए, तो भगवान अर्जुन थे, उन्होंने भी कृष्ण से पूछा था कि मैं हवा को बस में कर सकता हूँ, फिजाओं को बस में कर सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे मन को बस में नहीं कर सकता। इसके लिए मैं क्या करूँ? तो भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि यदि आप पूरा मन मेरे अंदर लगा लोगे, मेरे चरणों में लगा लोगे, या फिर तुम केवल मेरे बारे में सोचोगे, तो तुम्हारा मन अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, और जिस चीज़ में तुम अपना मन लगाओगे उसमें तुम अपना मन लगा लोगे। अब इसको आगे कैसे जाने, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार था। साहूकार के पास इतना काम था कि वो चाहता था कि उसको कोई ऐसा मिले जो उसके काम में उसका हाथ बटा सके। इसके बाद जब वो ऐसा कह रहा था, तो उसके घर से एक राक्षस गुजर रहा था। उसने उस साहूकार की बात सुनी और वो उस साहूकार के पास आया। उसने कहा कि मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, लेकिन बदले में अगर तुमने मुझे काम ज़्यादा नहीं दिया तो मैं तुमको खा जाऊंगा। मतलब तुम्हें मुझे काम देते ही रहना है, देते ही रहना है, तभी आप सुरक्षित रहोगे, वरना अगर मेरे पास काम नहीं होगा तो मैं तुमको खा जाऊंगा। साहूकार ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, मेरे पास तो इतना काम है कि ये कभी फुर्सत पा ही नहीं पाएगा। तो इसके बाद एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, साहूकार ने जितने भी काम थे सारे उसको दे दिए, और उसने एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे जो काम थे वो खत्म कर दिए। इसके बाद वो राक्षस था वो फ्री हो गया। अब उसने कहा कि हे राजन, या तो मुझे काम दो या फिर मैं तुमको खाता हूँ। अब इस पे जो साहूकार था वो बहुत डर गया, और वो गया अपने गुरु के पास। उसने सारी बातें बताई गुरु को। गुरु उनके साथ आया, साहूकार के साथ आया, और राक्षस से बोला कि यहाँ पे एक गड्ढा करो, और गड्ढे में एक बांस लगा दो, यानी कि एक डंडा लगा दो। राक्षस ने ऐसा ही किया, एक गड्ढा खोदा, एक बांस गाड़ दिया। अब गुरु ने कहा कि तुम इस बांस के ऊपर जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर नीचे से फिर ऊपर आओ, ऊपर से नीचे जाओ, यानी कि यही कार्य तुम्हें करना है। अब राक्षस जो है उसी काम में लग गया। वो बार बार नीचे जा रहा था, बार बार ऊपर जा रहा था, और यही क्रिया वो बार बार दोहरा रहा था। अब जो साहूकार था उसने गुरु को धन्यवाद दिया और पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे कर रहा है। तो गुरु ने कहा कि ये जो राक्षस है वो तुम्हारा मन है, और जो डंडा है, जो बांस है, वो यानी कि वो भगवान है, वो भगवान की माला है। जिस तरह से ये राक्षस ऊपर नीचे घूम रहा है, ऐसे ही तुम्हें भगवान का जप करना है। भगवान की जो माला है उसको करना है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अगर तुम इस तरह से करते हो तो तुम अपने मन को कंट्रोल कर लोगे। ये जो कहानी थी वो सिर्फ यही सुनाने का मकसद था कि जो राक्षस था, यानी कि हमारा मन, आप अपने मन को ऐसे कंट्रोल कर लो कि आपका मन दूसरी जगह लगे ही ना। तो हमें जैसे कि राक्षस ऊपर नीचे करने के बाद अपने मन को कंट्रोल कर रहा था, वैसे ही हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। तो यही वजह है कि हम अपने मन को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। दोस्तों, आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे।
अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।